Hello and welcome to EACT classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. तो फाइल्स क्या होती है? फाइल, आप डेफिनेशन याद रखना, फाइल्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। मतलब अगर आपकी एक वीडियो फाइल है तो उसमें जो डेटा है, जितनी जो डेटा उसमें कंटेंट है उस फाइल में, वो सारा एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ठीक है, ये आप याद रखना। अब यहाँ पे विंडोज के अंदर फाइल इज द बेसिक यूनिट टू स्टोर डेटा। डेटा जो है वो फाइल्स की फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है। अब फाइल का एक फाइल नेम होता है और साथ में एक एक्सटेंशन होता है। फाइल नेम फॉर एग्जांपल नोट्स डॉट पीडीएफ है, इसमें नोट्स फाइल नेम हो गया और पीडीएफ एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंशन क्या होता है? ये फाइल नेम के लास्ट में कुछ लेटर्स होते हैं जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता है ये किस टाइप की फाइल है। और फाइल नेम और एक्सटेंशन के बीच में एक डॉट होता है। तो अगर आपका एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है से एडवर्म, तो आप उसको लिखोगे तो उसका आएगा एडवर्म डॉट टी एक्स टी। एडवर्म उसका नाम है और टी एक्स टी उसका एक्सटेंशन है। अब डिफरेंट फाइल्स होती हैं, उनका अलग अलग एक्सटेंशन होता है। लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट की अगर फाइल होगी उसका एक्सटेंशन डॉट डीओसी होगा या डॉट डीओसी एक्स होगा। वर्ड पैड डॉक्यूमेंट में वर्ड पैड का जो डॉक्यूमेंट होगा या वर्ड पैड फाइल जो होगी उसका आरटीएफ होगा एक्सटेंशन, यानी रिच टेक्स्ट फाइल। नोटपैड का टीएक्सटी होगा। ईमेल फाइल का डॉट ईएमएल होता है। एग्जीक्यूटिबल फाइल का डॉट ईएक्सी होता है। एक्सेल फाइल का डॉट एक्सएलएसएक्स होता है। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट जो वेब पेज होती है या एचटीएमएल फाइल होती है तो उसका डॉट एचटीएम या डॉट एचटीएमएल होता है। अब यहाँ पे फाइल्स के रिलेटेड आप बहुत सारी फाइल्स को या एक फाइल को कंप्रेस कर सकते हो यूजिंग ए प्रोटोकॉल कॉल्ड एज जिप, जिसको कहते हैं जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी एक बड़ी फाइल है उसको आप कंप्रेस करना चाहते हो उस डेटा को, तो उसके लिए आप ZIP यानी जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो। तो वो एक जिप फाइल बन जाएगी। वो जिप फाइल कम साइज की होती है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव फाइल, ये मैंने आपको बताया क्या होता है पिछली बार। ठीक है, सोर्स कोड को जब कन्वर्ट करते हैं तो इसको वो एग्जीक्यूटिव फाइल। विंडोज फाइल सिस्टम पे आता है। अब फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स ऑन फिजिकल मीडिया सच एज हार्ड डिस्क, सीडी, फ्लैश। इसका मतलब है कि अब फाइल्स हैं लेकिन फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, मतलब देर आर डिफरेंट वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स। फाइल्स को हार्ड डिस्क पे स्टोर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। देर आर डिफरेंट वेज। तो कौन सा मेथड आप यूज करते हो वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा फाइल सिस्टम यूज करते हो। तो देर आर डिफरेंट फाइल सिस्टम जिनको यूज जो आपके सिस्टम में फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज हो सकते हैं। मतलब अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का, तो यूजुअली उसमें NTFS या फैट नाम के जो फाइल सिस्टम्स हो वो यूज होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से फाइल सिस्टम्स होते हैं? ज्यादातर जो कॉमनली यूज फाइल सिस्टम्स होते हैं उनमें आपका NTFS आता है, उनमें आपका फैट आता है। NTFS की फुल फॉर्म होती है न्यू NTFS की फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। उसके बाद आता है आपका फैट। फैट की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल फाइल सिस्टम। एक्सफैट आता है जिसका होता है एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल। उसके बाद HFS प्लस फाइल सिस्टम नाम आता है। HFS मींस हायरार्किकल फाइल सिस्टम। एंड EXT फाइल सिस्टम का मतलब होता है एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। इसमें ज्यादा याद नहीं रखना है, बस आप फुल फॉर्म्स याद रखना। NTFS जो है, NTFS आपका विंडोज 7 8 जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज होता है। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखना, इट स्टैंड फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। एंड फैट भी विंडोज में ही यूज होता है और मैक में भी यूज होता है, और इसका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। इनकी फुल फॉर्म याद रखना, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, फैट फाइल एलोकेशन टेबल फाइल सिस्टम, एक्सफैट एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल, एंड HFS हायरार्किकल फाइल सिस्टम। ये मैक में होता है, ये मैक OS में होता है। एंड EXT इज एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। इनकी फुल फॉर्म याद रखना, इसमें से क्वेश्चन आता है।